तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक, और आवर्धन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वह होता है m बराबर माइनस v बटा u। इसी को बच्चों आज हम लोग सत्यापन करेंगे और एग्जाम में बच्चों 2 नंबर का आता है, इसलिए हमारे लिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, देखो आवर्धन सूत्र को क्या करें, सिद्ध करें। ठीक, आवर्धन सूत्र को सिद्ध करें, ऐसे भी दे सकता है, तो आप लोग समझ जाना ये बात हो रहा है m बराबर माइनस v बटा u को बात हो रहा है। ठीक, और आवर्धन का बच्चों परिभाषा क्या होता है आपको पता है? एग्जाम में आवर्धन को परिभाषित करने के लिए भी पूछता है, तो बोलेगा कि आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आवर्धन बोलते हैं। ठीक, क्या बोले बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ठीक, और आवर्धन का जो व्यंजक होता है बच्चों, वह m बराबर माइनस v बटा u होता है। इसको हम लोग m बराबर बच्चों याद रखिएगा, इसको m बराबर हम लोग h डैश बटा h भी कहते हैं। h डैश के मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h के मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और बच्चों v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, बात वही है। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों जो आवर्धन सूत्र है ना, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। किस दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण में। देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये रहा बच्चों आपका अवतल दर्पण, और आपको पता है अवतल दर्पण की जो बाहरी परत होता है बच्चों, क्या होता है? रजतित होता है, यानी रंगा हुआ होता है, तो इसको हम लोग रंग देते हैं। ठीक, और इसके बच्चों जो अवतल दर्पण होता है, एक इसका क्या होता है बच्चों? मुख्य फोकस होता है। क्या होता है? मुख्य फोकस, यानी प्रधान अक्ष, इस टाइप से। ठीक, ये क्या हो गया बच्चों? प्रधान अक्ष हो गया। ठीक, और इस बिंदु को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, जब पी से कुछ दूरी पर बच्चों आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है एफ। क्या मिलता है बच्चों? एफ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। जब कुछ दूरी पर बच्चों आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? सी। क्या मिलता है? सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र बोलते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम वस्तु को खड़ा करेंगे यहाँ पर, इस टाइप से। इस टाइप से हम वस्तु को क्या करेंगे बच्चों? खड़ा करेंगे, और इसका नाम देते हैं कि ए है और यह बी है, यानी वस्तु जो है क्या है? ए बी है। ठीक, अब बच्चों क्या होगा, जब प्रकाश की तरफ, यानी जो दर्पण है, जब इस दर्पण की तरफ जाएगा तो इस पर टकराएगा बच्चों, एकदम सीधी रेखा में, इस टाइप से। इस टाइप से बच्चों क्या होगा? टकराएगा। ठीक, ठीक है, अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? एफ से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा बच्चों? एफ से। ठीक, तो हम एफ एक आकृति बना लेते हैं। देखिए, इस टाइप से बच्चों गुजरेगा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर ही और जाएगा, बस। ठीक, ये आपका हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ये जो बी है, ठीक, बी से हम कहा जाएगा बच्चों? ध्रुव पर जाएगा, ध्रुव पर, इस टाइप से यहाँ पर। ठीक, इस टाइप पर। अब बिंदु को बी को हम कहा मिला देंगे? ध्रुव पर मिलाएंगे, इस टाइप से। एक मिनट, ठीक है, सीधे हो गया। अब देखो बच्चों, क्या होगा, जितना लंब आया है ना, जितना समान दूरी पर बच्चों आया, उसी समान दूरी पर बच्चों इधर ऐसे जाएगा। ठीक, देखिए इस टाइप से बच्चों होगा, जाएगा। ठीक, गया ना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ पर देखिए टकराया ना, टकराने को इस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे एकदम सीधी रेखा में, इस टाइप से। ये सीधी रेखा बन गया बच्चों। तो देखो ये भी है, तो जो प्रतिबिंब बना बच्चों, ये बन गया ए डैश और बी डैश। ये आपका क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब हो गया। ठीक, बस इतना ही चीज बच्चों इसमें करना है। अब इसी के सहायता लेकर बच्चों हम लोग आसानी से m बराबर माइनस v बटा u को हम लोग प्रूव कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें 2 त्रिभुज हमको मिल रहा है। एक त्रिभुज देखिए क्या मिल रहा है, ए बी पी, यह त्रिभुज बड़ा सा। ठीक, ए बी पी, एक त्रिभुज क्या मिल रहा है? ए डैश बी डैश पी। इन दोनों त्रिभुज के क्या करेंगे बच्चों? समरूप करेंगे। क्या करेंगे? समरूप। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज
ए बी पी में, ठीक। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ठीक। अब देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुज में खासियत देखिए बच्चों क्या है। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में क्या बना है, समकोण बना रहा है ना। इस त्रिभुज में देखिए ये भी क्या बना रहा है बच्चों, समकोण बना रहा है। यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण के नाम क्या हो जाएगा, बी ए पी। बी ए पी, यहाँ नाम दे देंगे कोण बी ए पी। ये दोनों कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के। इस कोण के नाम होगा बच्चों बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी डैश ए डैश पी। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों है बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री है, यानी समकोण है, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब किरण आए बच्चों, आपतित किरण, तो टकराने के बाद लौटा ना, तो इसको हम लोग परिवर्तित किरण बोलते हैं। यानी यह कोण आई हो गया, ये कोण क्या हो गया, आर, ठीक। यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम में कि जो आपतन कोण होता है वो परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो कोण होगा बच्चों, इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कोण के नाम हो जाएगा बी पी ए, पी पी ए। यहाँ पर लिख देंगे कोण बी पी ए किसके बराबर होगा बच्चों, इस कोण के। इस कोण का नाम होगा बी डैश पी ए डैश, ठीक। तो लिख देंगे कोण बी डैश पी ए डैश। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि परिवर्तन के नियम से। लिख देंगे परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से, ठीक। इतना बात याद रखिएगा। अब देखो बच्चों, जब दो त्रिभुज का कोण, दो कोण बराबर हो बच्चों, हम क्या बोले थे उस दिन, दो को जब कोण यानी एंगल जब बच्चों बराबर होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है। कि अगर साइड अगर बराबर होगा तब वो क्या होता है, समरूप होता है। तो इसका देखो, इस दोनों त्रिभुज के दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा, या त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी किसके समरूप होगा बच्चों, इस त्रिभुज के, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो जब समरूप हो जाता है ना बच्चों, तो लंब के बराबर हो जाता है और आधार के बराबर हो जाता है, ठीक। तो इस त्रिभुज में बच्चों देखिए लंब क्या है, ए बी है, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी, ठीक। अब बटा इस त्रिभुज का लंब क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश, यहाँ पर लिख देंगे ए डैश पी डैश, ठीक। लंब के बराबर हो गया। उसी तरह बच्चों आधार जो होता है वो आधार के बराबर होता है। आधार इसका क्या है बच्चों, पी ए, यहाँ पर लिख देते हैं पी ए। पी ए किसके बराबर होगा बच्चों, पी ए डैश के, तो लिख देंगे पी ए डैश, ठीक। और बच्चों इसमें करना क्या है, ध्यान समझिएगा, ए बी और ए डैश बी डैश को ध्यान समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन में बच्चों कि एम जो होता है, इन मतलब आवर्धन होता है। आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश बटा एच होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एच डैश ऊपर है, यानी प्रतिबिंब हमको ऊपर चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी ऊपर है, यानी ए बी जो है, ये भी एक वस्तु है। प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश बन रहा है, नीचे है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ए बी कहाँ है, ए बी जो है ऊपर है और ए भी एक वस्तु है। लेकिन फॉर्मूला में क्या कहता है, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो ए डैश बी डैश से नीचे इसको ऊपर कर देंगे तो उसको उलीट देंगे, तो ए डैश बी डैश कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ए डैश बी डैश को ऊपर कर दीजिए, अब बटा ए बी को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। जब यह उलट जाएगा बच्चों तो सेम टू सेम ए भी उलट जाएगा, तो पी ए डैश चल जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे पी ए डैश, ठीक। अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए, ठीक। पी ए लिख देंगे, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश, देखो बच्चों ए डैश बी डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है। प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लिख देंगे, एच डैश। लेकिन एक बात और आपको समझना है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये चिन्ह परिपाटी समझिए, और जो भी नीचे दूरी होता है वो माइनस में होता है, आपको पता है। जैसे चिन्ह परिपाटी है बच्चों, ठीक। ये आपका मूल बिंदु है, इधर वाला जितना भी बनता है बच्चों प्लस में बनता है, ठीक। इधर वाला जितना बनता है माइनस में बनता है। आपको पता है कि नीचे वाला जितना होता है सब माइनस में होता है। तो देखो इस टाइप से बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है ना। तो नीचे जब बन रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पर लिख देंगे माइनस, ठीक, बटा ए बी। तो देखो ए बी है ना,
तो ए भी माने वस्तु की दूरी, तो हम यहाँ पर एच लिख देंगे, तो एच। ठीक, अब देखिए बराबर है तो बराबर। ठीक, अब देखो पी ए डैश, पी ए डैश, ध्यान समझिए पी ए डैश क्या है, देखो पी ए डैश, पी ए डैश, तो यहाँ पर ध्रुव से कहाँ रहा बच्चों, प्रतिबिंब तो लगा रहा है, यानी ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, यानी इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, भी से, तो यहाँ पर लिख देंगे भी, क्या लिख देंगे बच्चों, भी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों चिन्ह परिपाटी में क्या है, यहाँ पर जो है आपका ध्रुव है, इधर जितना भी दूरी होता है बच्चों सब क्या होता है माइनस में। आपको पता है जैसे ऐसे हम आकृति बना दे और यहाँ पर बच्चों अवतल दर्पण है, ठीक, तो इधर का जितना भी दूरी होगा बच्चों सब माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो जो पी ए डैश होगा, तो पी ए डैश यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं, तो कौन सी में होगा बच्चों, माइनस में होगा। ठीक, फिर बाटा, अब देखिए पी ए, तो पी ए यहाँ ध्रुव से कहाँ तक, वस्तु तक, तो ध्रुव से वस्तु तक आने में वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, यू से, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, यू। ठीक, ये भी बच्चों कौन सी हुआ, माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ जो है प्रधान अक्ष है, यहाँ से जितना भी इधर होगा बच्चों दूरी वो सब माइनस में होगा, और जितना भी नीचे होगा सब माइनस में होगा, ऊपर आता तो सब क्या होता, प्लस में होता। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस लग जाएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो एम होता है वो किसके बराबर होता है, एच डैश बटा एच के बराबर होता है ना, यानी आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। सेम टू सेम देखिए एच डैश बटा एच किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम, अब माइनस है तो माइनस बराबर। अब देखिए माइनस माइनस कट कर बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या बच गया, भी बटा यू, बचा ना। अब देखिए अभी माइनस है बच्चों, माइनस इधर से हटकर उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा इसलिए एम बराबर माइनस भी, अब बटा में क्या हो जाएगा, यू। ठीक, एम बराबर माइनस भी बटा यू, इसी को बच्चों हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इसी को हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, प्रूवेड। यही बच्चों जो है आवर्धन सूत्र है, जो एग्जाम में बच्चों 2 नंबर का आता है। ठीक, तो इसको अच्छा से आप लोगों को समझ लेना है, कोई भारी नहीं है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल आसान है, चित्र को बना लीजिएगा, चित्र को समझकर इसको बनाइएगा, आप लोग सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।